प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आराध्य गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का ये प्रवचन उनके पुस्तक साधना में सफलता कैसे से ली गई है। शीर्षक है बाहरी भीतरी दोनों पवित्रता चाहिए। जीवन में पवित्रता की अनिवार्य आवश्यकता है। पवित्र जीवन ही वास्तविक जीवन है। अपवित्र जीवन किस काम का। रात्रि विश्राम के बाद प्रातः काल में जब हमारी नींद टूटती है तभी से पवित्रता शुरू हो जाती है। अर्थात सोकर उठते ही हम आंखें धोते हैं, कुल्ली करते हैं, शौच जाते हैं, हाथ पैर धोते हैं, दतवन करते हैं, घर दरवाजों की सफाई करते कराते हैं, स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं। ये सब सफाई ही सफाई है। कितने लोग कपड़े तो साफ और धुले हुए पहनते हैं, लेकिन जब शौच करके उठते हैं तो हाथ साफ किए बिना ही अपने सारे कपड़े छूते हैं। यह कैसी पवित्रता है। देहातों में जहाँ शौचालय नहीं है, लोग लोटे में जल लेकर जंगल बगीचे की ओर जाते हैं। शौच करके लौटते हैं तो रास्ते में किसी पेड़ की टहनी तोड़ लेते हैं। बाएं हाथ में लोटा लिए दाएं हाथ में दतवन करते हुए आ जाते हैं, तब हाथ साफ करते हैं। यह पवित्रता नहीं है। अधिकांश लोग शौच करके तो पानी लेते हैं पर पेशाब करके पानी नहीं लेते। उनका पेशाब उनके हाथों और कपड़ों में लगा रहता है। उसी शरीर में देवालयों और साधु आश्रमों में जाते हैं। साधु महात्मा तो पवित्र होते हैं। आगंतुक जन अपने अपवित्र हाथों से साधु संतों का चरण स्पर्श करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि दूर से प्रणाम करो तो उनके मन में तकलीफ होती है। वे सोचते हैं कि ये कैसे साधु हैं जो कि पैर नहीं छूने देते हैं। अरे भाई, पवित्र रहिएगा तब न पवित्र व्यक्ति के चरण छूइएगा। जिस तरह शौच करके पानी लेते हैं उसी तरह पेशाब करके भी पानी लें तो अच्छा है। वैदिक धर्म में उच्च वर्ण के लोग पहले पानी लेकर लघुशंका जाते थे, पर तब तो कितने नहीं लेते भी थे। इस संबंध में मुसलमान भाइयों के यहाँ अच्छी प्रथा है। बच्चे बड़े सभी पानी लेकर लघुशंका जाते हैं। कहीं पानी न मिले तो मिट्टी से काम लेते हैं। हम लोग नदी, तालाब या नलकूप आदि जल से स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं। इससे तन की सफाई होती है। यह बाहरी पवित्रता है। तन की सफाई के साथ साथ मन की सफाई भी होनी चाहिए और वह होती है सत्संग से। फिर जब हम ध्यान करते हैं तो उससे आत्मा की सफाई होती है। आत्मा आवरण रहित हो जाती है। संत कबीर साहब की वाणी आप लोगों ने सुनी। सुकिरत करिले नाम सुमिरिले, कौन जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। सुकृति का अपभ्रंश सुकिरत शब्द हुआ है। सु अर्थात अच्छा और कृत कहते हैं कर्म को। सुकृत का अर्थ होता है उत्तम कर्म। कृति कहते हैं यश को। संत कबीर साहब कहते हैं शुभ कर्मों को करो। शुभ कर्म करने से सुकृति होती है, सुयश फैलता है, और अशुभ कर्म करने से अपकृति होती है, अपयश फैलता है। भगवान बुद्ध की वाणी है, सत्कर्म करने वाले को 5 चीजें मिलती है। संसार में उसका सुयश फैलता है, उनके धन का अपव्यय नहीं होता, सभा में उनकी वचन का प्रभाव पड़ता है, उनकी मृत्यु सुखकर होती है तथा मृत्युपरांत का जीवन सुखमय होता है। दुष्कर्म करने वालों को भी 5 चीजें मिलती है। संसार में उनका अपयश फैलता है, उनके धन का अपव्यय होता है, सभा में उनके वचन का प्रभाव नहीं पड़ता, उनकी मृत्यु दुखकर होती है और मृत्युपरांत का जीवन दुखकर होता है। अब हम लोग यह विचार करें कि अशुभ कर्म और शुभ कर्म क्या है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 कर्म अशुभ हैं।
इन्हें करने से अपयश और फैलता है। पंच पापों से झूठ सबसे बढ़कर है। हमारे गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहा करते थे कि झूठ एक ऐसा झोला है जिसमें सभी पाप अट जाते हैं। कोई कितना भी पाप कर ले, चोरी करे, नशा करे, हिंसा और व्यभिचार करे, पूछने पर कह दे कि नहीं किया, तो सब पाप झूठ के झोले में अट गया। इस तरह हाथी के पद चिन्हों में सभी जीव जंतु के पद चिन्ह अट जाते हैं, उसी तरह झूठ के झोले में सभी पाप समा जाते हैं। इसलिए कहा गया है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ता हृदय गुरु आप। पाप में रत रहने वाला व्यक्ति भक्ति और ध्यान क्या करेगा? लोगों को दिखाने के लिए घंटों बैठकर ध्यान का ढोंग वह अवश्य कर सकता है, पर उससे ध्यान होने वाला नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा है, बाहर क्या दिखलाइए, अंतरी जपिए नाम, कहाँ महोला जगत पे, पड़ा धनी से काम। बंगाल के संत राम प्रसाद सेन के प्रवचन में है, जाक जम के करले पूजा, अहंकार है मने मने, तुमी लुकिए ताक रे करवे पूजा, जानिवे नारे जगत जने। वस्तुतः हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए। जो व्यक्ति एक ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति अपने अंदर होगी, इसका दृढ़ निश्चय रखते हैं, सत्संग करते हैं, अतः उनकी सुकृति ध्यान करते हैं, गुरु सेवा करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, अतः उनकी सुकृति होती है, उनका सुयश फैलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी है, जो व्यक्ति पंच विषयों में बरतता है, भगवत भजन नहीं करता है, वह कुकर सूकर की भांति है। जन्मांतर में उसे कुकर सूकर की योनि में जन्म लेकर दुख उठाना पड़ेगा। आज जिन घृणित वस्तुओं को देखकर नाक भौं सिकोड़ते हैं, उन्हीं चीजों को स्वान श्रृगाल की योनियों में जाने पर खाना पड़ेगा। उत्तर गीता में लिखा है, आहार निद्रा भय मैथुन्य व सामान्य में तत पशु वीर नाराणाम ज्ञानं नारायणमधिकं विशेष्यो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन चार बातों के आधार पर पशु और मनुष्य में कोई पृथकता नहीं है। मनुष्य में ज्ञान की विशेषता है। ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान है। जिज्ञासा हो सकती है, कौन सा ज्ञान? बृहत्सार में लिखा है, ज्ञानान मोक्ष मवाप्नोति तस्मा ज्ञानं परात् परम। अर्थात ज्ञान से मोक्ष होता है, इसलिए ज्ञान से बढ़कर दूसरा उपदेश नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म ते विरत योग से ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष वेद वखाना। ज्ञान वह है जो मोक्ष प्राप्त करा दे। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह है जिससे मुक्ति मिलती है। मोक्षप्रद ज्ञान या विद्या को पवित्र और निर्विषयी व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। कठोपनिषद में आया है, ना विशतो दुश्चरितानां शांतो, ना समाहितः, ना शांत मानसो वापि, प्रज्ञानेन माप्नुयात्। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है और जिसका चित्त असमाहित या अशांत है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है। बाहरी और भीतरी दोनों पवित्रता चाहिए। प्रयाग की त्रिवेणी में स्नान करने की मनाही नहीं है, वहां जाकर स्नान कर सकते हैं। उस त्रिवेणी में स्नान करने से तन पवित्र होगा। सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करने से मन पवित्र होगा और अंतर की त्रिवेणी ईड़ा, पिंगला और सरस्वती संगम में स्नान करने से चेतन आत्मा पवित्र होगी। निर्मल जन में तन की परछाई दिखती है और निर्मल मन में प्रभु का प्रतिबिंब दिखता है। संत कबीर साहब ने कहा है,
जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए, जब दर्पण लागी काई तब दरस कहाँ ते पाई। हम आईने में चेहरा देखना चाहे तो उसे साफ करना होगा। जब दर्पण गंदा हो तो चेहरा कैसे दिखेगा। इसी प्रकार यदि हमारा अंतःकरण पवित्र ना हो तो प्रभु की परछाई भी नहीं देख सकते। प्रभु को देखना तो सुदूर का बात है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, सूचे भाड़े साचु समावे विरले सूचाचारी, तंते कहूँ परम तंतु मिलाइया नानक सरणी तुम्हारी। पवित्र बर्तन में सत्य अटता है और आचरण को पवित्र कर सत्य को धारण करने वाला विरले होते हैं। हम लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं तो उधर से गंगा जल ले आते हैं, फिर क्या गंदे बर्तन में गंगा जल भर लेते हैं? नहीं, पहले बर्तन को मांज कर खूब साफ करते हैं, तब उस पवित्र बर्तन में गंगा जल भरते हैं। वह परम प्रभु परमात्मा परम पवित्र है, उसे हम अपने अपवित्र हृदय में कैसे बिठाएंगे। संत तुलसी साहब ने कहा है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों से उठा उसको बिठाने के लिए। हम जूता पहनकर चलते हैं, कभी उसमें कंकड़ आ जाता है तो वह चुभने लगता है, हम चल नहीं पाते हैं। जूता खोलकर कंकड़ निकाल देते हैं, तब हम आगे चलते हैं। हमारा जो चमड़े का पैर है वह छोटा कंकड़ नहीं सह सकता। परमात्मा के चरण कमल उससे भी अत्यधिक कोमल हैं और हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष आदि दुर्गुणों के कांटे उगे हुए हैं। वे उन पर पैर कैसे रखेंगे? जब तक इन्हें हटाएंगे नहीं, मानस जप और मानस ध्यान भी ठीक नहीं हो सकता। दृष्टि योग और शब्द योग तो दूर की चीज है। जल गंदा हो या उसमें हलचल हो तो परछाई नहीं देख सकते। शांत और साफ जल में परछाई देखते हैं। उसी तरह शांत हृदय में ही हम अपने इष्ट रूप के दर्शन कर सकते हैं। हम स्वयं अपनी परीक्षा करके देखें कि कितने दिनों से सत्संग और ध्यान करते आ रहे हैं, अब तक हमने क्या पाया। यदि कुछ पाया है तो वह बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पाया तो क्या कारण है। कारण को जानकर उसका निराकरण करें। पवित्रता का आचरण सबको करना चाहिए। इसमें साधु और गृहस्थ की कोई बात नहीं है। सिर्फ साधु का वेश बना लेने से कोई पवित्र नहीं हो जाता। श्री काष्ट जिह्वा स्वामी ने बड़ा अच्छा कहा है, कोई सफा न देखा दिल का, सांचा बना झिलमिल का। कोई बिल्ली कोई बगुला देखा, पहिरे फकीरी खिलका। बाहर मुख से झान छांटते, भीतर कोरा छिलका। भजन करन में गजब आलसी, जैसे थका मंजिल का। औरन के पीसन में सुरमा, जैसे बट्टा सिल्का। पढ़े लिखे कुछ ऐसे, ऐसे ही वैसे, बड़ा घमंड अकिल का। जहरी वचन यूं मुख से निकले, सांप निकलता बिल का। भजन बिना सब जप तप झूठा, झूठ तवक्का फजल का। क्या कहिए गुरुदेव न पाया, महरम आँख के तिल का। महरम आँख के तिल का अंतः साधना की बात है। इसका स्पष्टीकरण हमारे गुरुदेव इस भांति करते हैं, तिल द्वार तक के सीधे सुरत को खींचना, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। साधक जब दृष्टि साधना की क्रिया करता है तब उसे तिल सुषुम्ना द्वार मिलता है। फिर सूक्ष्म सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यहु के पार, सुषुमन तिल हो पिल तन भीतर, होंगे सबसे न्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चैतन आधार। तन में पिल पांचों तन पारा, जा पाओ प्रभु सार। महर्षि में ही पदावली से। जो सुषुम्ना के तिल में बैठते हैं वे स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ उन्हें आंतरिक नाद मिलता है जो ध्वन्यात्मक शब्द है। ध्वन्यात्मक शब्द दो प्रकार के होते हैं, आहत और अनाहत। अपने अंदर जो आहत शब्द मिलता है उसे अनहद शब्द
नाद कहते हैं और अनाहत शब्द को सार शब्द, प्रणध्वनि आदि कहते हैं। श्रीमद् भागवत के स्कंध 11 अध्याय 21 में 3 प्रकार के शब्द बतलाए गए हैं। इंद्रिय मन, मनोमय और प्राणमय। यथा शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधं प्राणेन्द्रिय मनोमयम् अनंत पारं गंभीरं दुर्विगाह्यं समुद्रवत। इंद्रियमय शब्द वह है जिसे हम मुंह से बोलते हैं, कान से सुनते हैं। मन के द्वारा उच्चारित शब्द मनोमय कहलाता है। अंतः साधना के क्रम में जहाँ तक मन की गति है और जो शब्द मन के द्वारा ग्रहण होता है वह भी मनोमय शब्द है। जब साधक अनहद शब्द को पार कर अनाहद शब्द को पकड़ता है तो प्राणमय शब्द है। वह प्राणमय शब्द ओम, स्फोट, उद्गीत आदि है। परम प्रभु परमात्मा का वाचक है। उसी शब्द को पकड़कर परमात्मा तक पहुंचा जाता है। उसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने उल्टा नाम कहा। यथा उल्टा नाम जपत जग जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हम जो शब्द बोलते सुनते हैं वह नाभि से निकलता है और हृदय, कंठ तथा मुंह के उच्चारण स्थानों में ठोकर लगकर बाहर निकलता है। वह पिंडी शब्द है। दूसरा होता है ब्रह्मांडी शब्द जो ऊपर से ब्रह्मांड में आता है, फिर ब्रह्मांड से पिंड में। पिंडी शब्द वर्णात्मक और सगुण होता है, जबकि ब्रह्मांडी शब्द ध्वन्यात्मक और निर्गुण होता है। ये दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे हैं। यही उल्टा नाम है। इन सब गंभीर बातों को सत्संग में जाकर जानना चाहिए और संत सद्गुरु से सद्युक्ति जानकर साधना करनी चाहिए। आजकल कहकर टालना नहीं चाहिए। आजकल कहकर टालना ठीक नहीं। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जाती चाल। पुनः संत कबीर साहब कहते हैं, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। भूतकाल यानी अतीत जो व्यतीत हो गया और भविष्य अज्ञात है, कोई ठिकाना नहीं कि क्या होगा। लेकिन वर्तमान हमारे हाथ में है। हम अपने वर्तमान को जैसा बनाएंगे हमारा भविष्य वैसा ही बनेगा। जो अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं वे पवित्र जीवन बितावें और शुभ कर्मों को करते हुए भगवत भजन करें। इहलोक और परलोक दोनों जीवन कल्याणमय होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।